तो देखो दोस्त, हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में रिएक्शंस कराई थी और कुछ प्रैक्टिस कराया था। अल्कोहल चैप्टर में आपको सप्लीमेंट्री असाइनमेंट दे के कुछ प्रैक्टिस भी करवाया था, आप लोगों ने किया था। तो लास्ट क्लास में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और उसके पहले आपको पढ़ाया गया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कॉपर पाउडर के साथ पीसीसी पीडीसी एसिडिफाइड KI4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जोन्स रिएजेंट स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ऐसे करके आपको बहुत सारे बताए गए। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल आपको बताया गया है। रिडक्शन अल्कोहल के केस में कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपरेशन कैसे की जाती है अल्कोहल की, ये सब बता चुके हैं। आज की रिएक्शन हमको बतानी है हेलोफॉर्म रिएक्शन और विक्टर मेयर टेस्ट। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हम आपको बताते हैं। हेलो, आवाज आ रही है भैया हमारी? यस सर। यस हाँ दोस्त, तो हेलोफॉर्म में देखो दोस्त क्या होता है। हेलोफॉर्म में इसको बोलते हैं CHX3 को, पहले देख लो क्या होता है। CHX3 को बोलते हैं हेलोफॉर्म। इसका नाम होता है हेलोफॉर्म क्योंकि हेलोजन लगा हुआ है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में बताते हैं कौन से अल्कोहल देते हैं, किस टाइप के अल्कोहल देते हैं, लेकिन पहले हेलोफॉर्म तो समझ लो, इसे हेलोफॉर्म बोलते हैं। वैसे ही जैसे कि आप लोग जानते हो ये CHF3 को फ्लोरोफॉर्म, CHCl3 को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को बोलते हैं हम लोग ब्रोमोफॉर्म और CHI3 को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो जैसे आप लोग जानते हो CHF3 का नाम होता है फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरो जैसे FLUORO फ्लोरोफॉर्म। आपको ये भी पता है CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और वैसे ही आपको पता है ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, ये जानते हो आप लोग। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोफॉर्म, मतलब किसी रिएक्शन में ये बन रहा होगा। आयोडोफॉर्म के केस में जो CHI3 लिखा है वो एक्चुअली में एक येलो PPT होता है। आयोडीन है, उतने हैवी है, 3 आयोडीन लगे हैं कार्बन के साथ, तो हैवी हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आयोडोफॉर्म की बात करते हैं कहीं, तो आयोडोफॉर्म को हम लोग ये बोलेंगे कि वो येलो PPT होता है। नाम उसका आयोडोफॉर्म ही है, लेकिन इन सारे अमंग ऑल हेलोफॉर्म्स जो आयोडोफॉर्म होता है वो एक येलो PPT होता है। ये आप क्वेश्चंस में देखोगे आगे चल के, अभी जब हेलोफॉर्म रिएक्शन बताएंगे तो बताएंगे एक भाई कुछ बन रहा है जो येलो PPT के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आयोडोफॉर्म ही होता है, येलो कलर का होता है। तो ये हेलोफॉर्म होते हैं। हेलोफॉर्म बनते होंगे किसी रिएक्शन में, इसीलिए इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो हेलोफॉर्म ये हो गया। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं और क्या रिएजेंट यूज करते हैं, तो पहले तो हम आपको बता दें कि रिएजेंट, अब अल्कोहल का रिएक्शन है तो पक्का अल्कोहल देते होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड की भी रिएक्शन होती है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में रिएजेंट, देखो हेलोफॉर्म क्या होता है वो पता लग गया, और अब आपको बता रहे हैं रिएजेंट क्या क्या होते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में। तो रिएजेंट कभी कभी ऐसे लिखा जाता है X2NaOH, NaOH लिखा रहेगा। कोई बोले सर KOH नहीं हो सकता, अरे लिख लो X2KOH भी हो सकता है, या X2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। कोई बोले अरे इससे अच्छा आप क्या कह सकते हो कि X2OH माइनस ना कर दो सीधे। तो रिएजेंट की बात कर रहे हैं, जो कुछ लिखा हो सकता है किसी बुक में या किसी जगह पे X2। अब कोई बोले इसमें X क्या हो सकता है, X क्लोरीन नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। मतलब इसी की जगह हम क्या कह सकते हैं, Cl2NaOH हो सकता है, या Cl2OH माइनस हो सकता है, Br2OH माइनस हो सकता है, लिखा हो सकता है। आप I2OH माइनस ले सकते हो, आपका मन करे। भैया अल्कलाइन मीडियम में है ये, OH माइनस OH माइनस OH माइनस, तो ये F2 नहीं होता, फ्लोरोफॉर्म नहीं बनता किसी केमिकल रिएक्शन में। फ्लोरोफॉर्म कहीं और भले बन सकता हो CHF3, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो कराने जा रहे हैं वहां फ्लोरोफॉर्म नहीं बनता। फिर क्या आता है दोस्त कि भाई कोई बोले Cl2OH माइनस हम नहीं लेंगे, हमारा मन कर रहा है हम OCl माइनस। भाई Cl2OH माइनस, जैसे आपको 2-3 चीजें पता होंगी कि जो हेलोजन होते हैं वो 2 मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। हेलोजन की रिएक्शन अगर कोल्ड मीडियम में होती है, अल्कलाइन मीडियम में, कोल्ड अल्कलाइन मीडियम में, तो डिस्प्रपोर्शनेट करके क्या बनाते हैं भैया, और हेलोजन सर की रिएक्शन, NaCl प्लस NaOCl। बहुत बढ़िया। हॉट अल्कलाइन मीडियम में अगर होती है, कोल्ड अल्कलाइन और हॉट अल्कलाइन, NaOH एक्चुअली हेलोजन डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, कोल्ड में भी और हॉट में भी। तो कोल्ड मीडियम में जब डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं तो ये X माइनस और OX माइनस बनता है, हाइपोहेलाइट आयन जिसे बोलते हैं। और हॉट मीडियम में क्या डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, X माइनस प्लस XO3 माइनस। हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखोगे तो इंक्रीज्ड है,
तो क्या हो रहा है, हेलोजन अगर आप अल्कलाइन मीडियम में ले रखे हो जैसे H2OH माइनस और कोल्ड मीडियम है, तो भैया वो X माइनस और OX माइनस बनाएगा। OX माइनस में अगर आप देखोगे तो हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। ये दिख रहा है भैया आप लोगों को, है दोस्त? बताओ बच्चा। यस सर। हाँ, तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मतलब OX माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हेलोजन की जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स होती हैं वो जाके नेगेटिव में रहना चाह रही होंगी कि हमें X माइनस के फॉर्म में हो जाए, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिएजेंट ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बात बराबर है, चाहे Cl2OH माइनस, Br2OH माइनस, I2OH माइनस, ये Cl2OH माइनस की जगह कभी कभी OCl माइनस भी लिखा जाता है, OCl माइनस अल्कलाइन मीडियम में। बात वही है भाई, Cl2OH माइनस कोल्ड मीडियम में कहाँ जाएगा, OCl माइनस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले रिएजेंट से फेमिलियर तो हो जाओ, नहीं तुम पता लगे तुमको सब कुछ पढ़ा दे और रिएजेंट तुमको पता ही नहीं, तुम एग्जाम में जाओ परेशान हो जाओ। जरूरत होती है दोस्त इसकी। इसी की जगह कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर भी लिखते हैं, CaOCl2 अल्कलाइन मीडियम में। कोई बोले ये क्या मतलब है? आपको पता है ना ब्लीचिंग पाउडर, हम ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ा चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर में OCl माइनस होता है। बताओ भैया। वैसे ही हाँ दोस्त, BrO माइनस भी ले सकते हैं, अल्कलाइन मीडियम तो अंडरस्टूड है, BrO माइनस OH माइनस, या यहीं पे हम लोग IO माइनस भी लेते हैं, IO माइनस। एक बार क्वेश्चन NaOI लिख के आया था, NaOI, लोग कंफ्यूज हो गए भाई ये कौन सा वाला रिएजेंट आ गया NaOI। अबे NaOI वही है, IO माइनस मतलब हैलो फॉर्म कराना है। समझ में आ रहा भैया? इनमें से कोई भी रिएजेंट लिख सकते हो, दिस और दिस, कुछ भी ले सकते हो, और करके लिखा है हमने, कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। तो ये हैलो फॉर्म होते क्या है ये आपको पता लग गया, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये होते हैं हैलो फॉर्म। लकीली आयोडोफॉर्म येलो PPT होता है। रिएजेंट्स क्या क्या लिखे मिल सकते हैं आपको एग्जाम्स में, ये रिएजेंट्स लिखे मिल सकते हैं। और वो आपको कोल्ड अल्कलाइन, हॉट अल्कलाइन में तो पता होना चाहिए कि भाई हेलोजन अगर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है वो। समझ में आ रहा है बच्चा? ये क्लियर हो गया? यस सर। अब इसमें सबस्ट्रेट की बात करते हैं कि सबस्ट्रेट क्या हो सकता है। सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्ट करने जा रहा है सबस्ट्रेट, तो उसकी गारंटी है, उसमें अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अगर अल्कोहल है कोई, अगर अल्कोहल है तो ये ग्रुप होना मैंडेटरी है। अगर कोई अल्कोहल है तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है। ये सेगमेंट, ये अल्कोहलिक सेगमेंट होना बहुत जरूरी है इन अ मॉलिक्यूल टू ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म। ये अल्कोहलिक ग्रुप CH3CHOH ग्रुप। कोई बोले R क्या हो सकता है, इस जगह पे R तुम H भी कर सकते हो और R को कोई अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हो। R कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और R कोई H भी हो सकता है। ये R जो लिखा हुआ है ना, R कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। अभी जब हेलोफॉर्म की लिमिटेशन बताएंगे तो बताएंगे R क्या नहीं हो सकता। अभी तो ये देख लो कि R ये होता है। समझ रहे हो भैया? आगे चल के आपको कार्बोनिल कंपाउंड में बताएंगे कि ये CH3CHOH की जगह ये भी ग्रुप पॉसिबल हो, तब भी हेलोफॉर्म होता है। CH3C डबल बॉन्ड O और R, अगर ये भी चीज होती है कहीं पे तो भी हेलोफॉर्म ऑब्जर्व किया जाता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑब्जर्व करने के लिए, अगर हेलोफॉर्म प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व करने के लिए ये सेगमेंट होना किसी मॉलिक्यूल में बहुत जरूरी है, या तो ये या तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है। मिथाइल कीटोन बोलते हैं इसको, कि मिथाइल कीटोन हुआ तो पक्का होगा R यही रहेगा। R अल्काइल भी हो सकता है, RH भी हो सकता है, R कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हमने क्या बताया, हेलोफॉर्म प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फ्लोरोफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे बनता नहीं। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बनते हैं, आयोडोफॉर्म येलो PPT। रिएजेंट का यूज किए जाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए इतनी देर से इसमें बता रहे हैं। और तीसरी चीज है कि सबस्ट्रेट जो होना चाहिए उस सबस्ट्रेट में क्या खास बात होनी चाहिए। जो भी सबस्ट्रेट होना चाहिए उसमें इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, इस टाइप का अरेंजमेंट होना जरूरी है। R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल, अराइल, हाइड्रोजन।
या कोई कीटोन हो, मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, तब भी ये चीज है। इतना समझ गए? कॉपी कर लिए भैया सबस्ट्रेट के बारे में और इन सब के बारे में? यस सर। हाँ दोस्त, तो कोई बोले अच्छा सर हमको समझ में आ गया हैलोफॉर्म क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, और तुमको ये भी समझ में आ गया होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड की भी रिएक्शन है ये, और काफी चीजें इसमें आपको क्लियर हो रही हैं कि मीडियम अल्कलाइन ही होना चाहिए दोस्त। तो चलो दोस्त, अब हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है जो हैलोफॉर्म देता है। कौन सा अल्कोहल होता है? कौन सा अल्कोहल ऐसा होता है 1 डिग्री? देखो 2 डिग्री अल्कोहल आर की जगह एच लगा, आर की जगह एच लगा दो। हाँ, CH3 CH2OH पीने वाला अल्कोहल जो एथेनॉल होता है, जो फिट फॉर कंजम्पशन होता है, वही एक ऐसा अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री जो हैलोफॉर्म देता है। 2 डिग्री अल्कोहल दे सकते हैं, देखो CH3 CHOH R, तो ये R अगर अल्काइल ग्रुप है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल, इस टाइप के 2 डिग्री अल्कोहल सारे दे सकते हैं हैलोफॉर्म, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे केमिस्ट्री में एक 1 डिग्री अल्कोहल है, सिंगल 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको बोलते हैं एथेनॉल, CH3 CH2OH। तो उसको लिख लो अपनी कॉपी में कि ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, ओनली 1 एंड ओनली 1 डिग्री अल्कोहल जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बना सकता है, वो एथेनॉल है। और वो क्या है भैया? जब ये H हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? यस सर। क्लियर है बे? चलो अब एक चीज, अब रिएक्शन देखिए। कोई बोले सर रिएक्शन बताइए। तो रिएक्शन देखो दोस्त, तो हमने बोला है कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है जो हैलोफॉर्म देता है, बाकी कोई 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देता, बाकी 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं जो देते हैं, कीटोन भी दे सकते हैं। तो पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, फिर मैकेनिज्म बताएंगे। जैसे हम आपसे पूछें कि हमारे पास ये लिखा है CH3 CHOH यहाँ पे, और हमारे पास लिखा है कोई R लिखा है, और हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं X2OH माइनस के साथ। X2OH माइनस का मतलब है अरे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो भैया? X2OH माइनस, तो ये हो सकता है। कोई पूछे अच्छा प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तो ध्यान से देखो, जैसे बता रहे हैं हम, जैसे बता रहे हैं। आप एक काम करो, पहले इस सेगमेंट को देखो, इस वाले को, इसको CH3 CHOH तक जो हमने हाईलाइट किया है, इतने को देखिए, R को भी छोड़ दीजिए। तो CH3 CHOH में, या एक काम करो, रुक जाओ, थोड़ा और शॉर्टकट बता दें प्रोडक्ट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, आप एक काम करो, इसमें प्रोडक्ट ये बनाओ, पहले लिखो CHX3, इसको बोल देंगे ये हैलोफॉर्म है। देखते रहो दोस्त, अभी सब समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म और सब कुछ इसी में लाइन से। हैलोफॉर्म है ये। साथ में जो बनता है वो ये बनता है RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन जाता है RCO माइनस। क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि जो ये CX3 था, CX3, ये CH3, ये CH3 वाला सेगमेंट कन्वर्ट हो गया CHX3 में, CHX3 में कन्वर्ट हो गया। देखो CHX3 मतलब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए होंगे और बाद में कुछ और भी हो गया होगा, बाकी उसके आगे कुछ बन गया। तो एक आइडिया सा लग रहा होगा आप लोगों को। कोई बोले अच्छा सर अगर हम लोग ये CH3 और यहाँ पे CHOH ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम AR लगा देते हैं, AR बोले तो एरोमेटिक कोई कंपाउंड, अब क्या होगा? और इसकी रिएक्शन करा देते हैं X2OH माइनस के साथ, तो X2OH माइनस के साथ कराओगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 में, लेफ्ट वाला कार्बन, और जो राइट वाला R है वो RCO माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। पहले ढेर सारे ऐसे देखो। कोई बोले अच्छा तो ये CH3 CHOH होना जरूरी है? मतलब बिल्कुल CH3 CHOH होना जरूरी है, अल्कोहल की रिएक्शन है ये। कोई बोले हम H लगा दे तो लो, एथेनॉल जो हमने बोला था ओनली 1 डिग्री अल्कोहल,
जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है एथेनॉल, हमने लिख दिया एथेनॉल पीने वाला। और कोई बोले भैया लो हमारा मन कर रहा है यहाँ पे I2NaOH लगा दें, I2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, सपोज करो I2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे तो वही I2 मतलब X2 और ये बेस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो लेफ्ट साइड वाला क्या आएगा, क्या वो CHI3 लिखोगे भैया, CHI3। यस और सर। राइट साइड में, हाँ दोस्त, राइट साइड में जो तुम RCO माइनस ArCO माइनस HCO माइनस लिखोगे फॉर्मेट आयन वाला, यस सर। यस सर। हाँ तो HCOO माइनस लिखा जाएगा। कोई बोले CHI3 क्या होता है, अरे येलो PPT होता है, अभी तो बताए थे ये कि येलो PPT होता है CHI3। बाकी कोई हेलो फॉर्म इतने ज्यादा हैवी नहीं होते कि नीचे बैठ जाए, सिर्फ आयोडो फॉर्म होता है जो येलो PPT के फॉर्म में आता है। तो येलो PPT ये बनता है। तो कुछ कुछ लग रहा होगा अच्छा इससे प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHOH होना जरूरी है। बिल्कुल, हमारा मन कर रहा है हम ये लिखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा इसे उल्टा हमने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे लिख दिया CHOH, और लिख दिया हमने CH3, ऐसे लिख दिया हमने। अब बताओ क्या होगा, कोई बोले यहाँ पे हम Br2KOH से रिएक्शन करा देते हैं, Br2KOH। अच्छा इस जगह इसका फॉर्मेट का कैल्शियम सॉल्ट बनेगा ना, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अरे जैसे अनायन कोई होगा तो उसका होल ट्वाइस कैल्शियम तो लिखना ही पड़ेगा। Br2KOH लिख दो। अब कोई बोले अरे ये कैसे हो गया, भैया इस साइड देखो ना, इस साइड CH3CHOH ये तो वही है, तो इसका मतलब ये CHBr3 तो बनेगा ही। CHBr3 के साथ साथ जो साइक्लोहेक्सेन वाली चीज है, साइक्लोहेक्सेन वाली चीज वो कन्वर्ट हो जाएगी COO माइनस में, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके साथ रहेगा पोटेशियम प्लस CO माइनस और K प्लस। ट्रिक है, शॉर्टकट है बहुत। अगर हम ये लिखते भैया, कोई बोले कि अच्छा आप एक काम करो, यहाँ पे पहले से ही मेरे भाई तुम लगा दो I माइनस या ब्रोमीन लगा दो, Br लगा दो, लो। और Br लगाने के बाद हमने कर दिया यहाँ पे और CH3 लगा दिया, और हमारा मन कर रहा है कि हम इस पे लिख दें Cl2NaOH। ऑब्वियसली कोल्ड मीडियम में ही हो रही होगी, तुम बताओ क्या करेगा, Br लगा है, अरे कोल्ड मीडियम है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट NaOH कर दो, जानते हो क्या होगा, हम बता रहे हैं। सबसे पहले वो Br को OH में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद हेयर फॉर्म रिएक्शन बहुत करेगा। बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा। देखो इसने क्या बता रहे हैं ये लोग, ये जो बता रहे हैं कि भैया डाइल्यूट NaOH मतलब एक्वस NaOH, एक्वस KOH। अबे एक्वस KOH में SN1 रिएक्शन होती है, तो SN1 रिएक्शन होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Br हट के OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब Yes, sir. अल्काइल हैलाइड से भी हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाई जा सकती है, लेकिन वो अल्काइल हैलाइड भाई हेलोफॉर्म कर सकता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, वही चीज CHCl3 बन जाएगी, और यहाँ पे सबसे पहले एक्वस NaOH आया होगा, OH अटैक किया होगा। एक्वस NaOH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के बाद और ये बन जाएगा, प्रोडक्ट बन सकता है, हो सकता है आपसे सीक्वेंस में आगे पूछे। कोई बोले सर कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है, अगर SN1 की बात करते हो 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकता है, लेकिन अगर हेलोफॉर्म पूछा गया है तो हेलोफॉर्म बना सकते हैं। तो ये COO माइनस और Na प्लस हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है बच्चा तुम लोगों को, है दोस्त? यस सर। यस सर। ये हो गया। कोई बोले अच्छा सर हम कोई और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आपका मन करे आप भाई ऐसे और ऐसे ये 4 नंबर की रिंग ले लो टेढ़ी मेढ़ी, और यहाँ पे CHOH और CH3 ले लो। तो CHOH और CH3 OH लगाया है यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन तुम करवा दो भाई I2 NaOH के साथ, ये I2 KOH के साथ। तो मेरे दोस्त क्या करोगे, ये CHI3 तो बन ही जाएगा किनारे वाला, और साथ में जो 4 मेंबर की साइकिल आपने बनाई थी ये कन्वर्ट हो जाएगी COO माइनस और इसके साथ Na प्लस। प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ रहा है क्या कर लोगे, बताओ भैया, हो जाएगा? यस सर। यस सर।
हाँ, प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो कि आपको सबस्ट्रेट पता है, सबस्ट्रेट बोले तो ये सब सबस्ट्रेट होते हैं, ये रिएजेंट ये होते हैं, प्रोडक्ट ये होते हैं। तो सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट ये 1 बाय 1 आपको पहले ही बता दिए थे, फिर 1 बाय 1 आपको ये सारे बना रहे हैं। अब एक एक करके बताएं भैया, मैकेनिज्म बताएं, कुछ समझ गए? यस सर। चलिए लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, mechanism of haloform reaction, mechanism of haloform reaction। देखो दोस्त, तो अब हम आपको बताते हैं इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान से देखना, इसमें काफी चीजें हैं और मैकेनिज्म के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे डिफिकल्ट वाले। मैकेनिज्म में हम आपको बता दें किसकी मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं, हम इसकी बताने जा रहे हैं। अरे ये लिखा है हमारे पास RCHOH और CH3, और हम ये चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन हम करवा दें X2OH माइनस के साथ। X2OH माइनस में ध्यान रखना ये X2 फ्लोरीन नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि भैया ये बनेगा RCOO माइनस और साथ में बन जाएगा CHX3 हैलोफॉर्म। तो इसी की मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की। तो मेरे दोस्त इसके मैकेनिस्टिक स्टेप्स देखिए, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, मैकेनिज्म में मैकेनिस्टिक स्टेप्स देखो 1 बाय 1। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे कि जो रिएजेंट है वो रिएजेंट एज होल डायरेक्टली ऐसे थोड़ी रिएक्शन करेगा। तो पहले रिएजेंट जो होता है X2 वो अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन कोल्ड अल्कलाइन मीडियम में कराई जाती है, कोल्ड अल्कलाइन मीडियम। तो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, बॉयल थोड़ी करते हैं इसको। तो X माइनस बनेगा और साथ में क्या बनेगा, OX माइनस बनेगा भैया, बताओ दोस्त। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। और आपको पता होगा ये जो OX माइनस Oxidizing बना है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत बढ़िया दोस्त। ये जो XO माइनस बना है इसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है ये, तो ये क्या करेगा खुद, अरे नेसेंट, बहुत बढ़िया दोस्त, नेसेंट ऑक्सीजन और X माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा जाके, जिसको ऑक्सीडाइज करना होगा कर लेगा। बोलोगे तुम यार कि हैलोफॉर्म पढ़ा रहे हो भैया और हमको बता रहे हो ऑक्सीडेशन, बताते हैं अभी हम आगे क्या यूज होता है। अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो तो जरा किनारे जाके ये देखो कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको लोग बोलते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के लिए बता रहे हैं। कोई बोले ऐसे कैसे, तो ये बोला जाता है कि कैल्शियम, ये जो लिखा है CaOCl2, ये एक्चुअली में कैल्शियम +2 होता है, Cl- होता है और ClO- होता है ये। तो इसी को जब हम लोग हीट करते हैं तो जो एक्चुअली यहाँ पे ClO- है ये टूट जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में और Cl- में। तो भैया ओवरऑल हम ब्लीचिंग पाउडर को क्या लिख सकते हैं, CaOCl2 डायरेक्टली हीट करने पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कैसे शो करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस CaCl2 का। नहीं समझ में आता किसी को तो इसको एक्सपेंड कर लो, Ca+2 और Cl- OCl-, और OCl- जब टूटेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन और Cl- दे देगा। तो इसका मतलब कैल्शियम +2 के पास ये भी Cl- और ये भी Cl-, तो CaCl2 बन गया और नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। क्या समझ में आ रहा है भैया ये वाला? यस सर। हाँ दोस्तों, तो भैया आपको पता है कि ये ब्लीचिंग पाउडर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है और ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वही तो है यहाँ भी कि इसका मतलब है कि मैकेनिस्टिक स्टेप्स में जो आपने रिएजेंट लिया हुआ है उनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऐसे होते हैं। अब उसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का क्या करोगे तुम, क्या जरूरत पड़ने वाली है वो आगे बता रहे हैं।
आपको रिएजेंट के बारे में पता लग गया कि रिएजेंट जो आपने लिया हुआ है H2OH- वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब आते हैं ओरिजिनल सबस्ट्रेट पे। सर अल्कोहल को कीटोन में कर देगा। बहुत बढ़िया दोस्त। तो सबस्ट्रेट पे क्या एक्शन शो करेगा, वो ये एक्शन शो करेगा। देखो सबस्ट्रेट है एक अल्कोहल, तो जो आपने लिया हुआ है यहाँ पे H2OH-, तो H2OH- की लिमिटेशन है। H2OH- ये बोलेगा कि भाई हम क्या जाकर रिएक्शन करें, H2 बोलेगा हम हेलोजन है, तो H2 को अपनी पुरानी हिस्ट्री याद आएगी। हम हेलोजन है, हम एल्कीन पे रिएक्शन किया करते थे, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाते थे। ऐसे हेलोजन डायरेक्टली, आप एक बात बताओ, हेलोजन की डायरेक्टली अल्कोहल से रिएक्शन हुई नहीं है। हेलोजन डायरेक्टली अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता। अगर हेलोजन को रिएक्शन करवाना था तो आप P प्लस हेलोजन लेते थे, रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन, तो PX3 बनता था, PCl5 बनता था। हेलोजन डायरेक्टली तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा चुके हैं अभी भी। तो फिर ये होगा कि भैया अब हम करें क्या, करें क्या। तो ये होगा कि H2OH- पहले अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाएगा और क्या बना देगा, यही OX-। मतलब क्या है कि सबसे पहले H2OH- का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आएगा। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब डायरेक्टली वो एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता, तो H2OH- सबसे पहले अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा कि हम पहले तुमको ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर देखते हैं अभी कुछ होना होगा तो होएगा। तो क्या ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं H2OH- की डायरेक्टली अल्कोहल से रिएक्ट करने का, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो अपना सबसे पहले क्या करेगा, H2OH- ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब होता है मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन को आके रिमूव कर देगा वो, और रिमूव करेगा H निकल के, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बन जाएगा। और वाटर बनेगा अगर, तो ये तो बन गया भाई कीटोन, RC डबल बॉन्ड O और CH3। बताओ दोस्त, यही बनेगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब पहले स्टेप में जो H2OH- रिएजेंट लिया हुआ है वो अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जैसे हुआ, ये मॉलिक्यूल बोलेगा अब हम अपना अल्कलाइन मीडियम में इनॉल बना सकते हैं। अब H2OH- में ये अपना इनॉल बनाएगा। ये क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताओ भैया। यस सर। यस सर। हाँ ये क्लियर हो गया भैया, सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब मैकेनिज्म के स्टेप 1 आपको स्टेप 1 स्टेप 2 बताने जा रहे हैं। देखिए अब क्या होता है कि जो ये RC डबल, एक्चुअली में ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। इसलिए एक और चीज बोलते हैं कि पूरे केमिस्ट्री में ये CH3 C डबल बॉन्ड O वाले जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं R के साथ, वो सभी हेलो फॉर्म देते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली इसी में तो कन्वर्ट हो रहा है दोस्त। समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, तो रिएक्शन अब ऐसे होती है कि RC डबल बॉन्ड O और CH3, तो H2OH- ये सोच रहा होगा कि हमने अपना अभी तक सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो किया है, अभी हमने कोई और बिहेवियर नहीं शो किया है। तो स्टेप्स में क्या आएंगे कि सबसे पहले RC डबल बॉन्ड और CH3 अब रिएक्शन करेगा अल्कलाइन मीडियम में, बोलेगा हम अपना इनॉल बनाएंगे, इनॉल, इनोलेट आयन। इनोलेट आयन समझते हो, हम बता देते हैं कि भैया ये जो CH2 और H है, CH2 और H एसिडिक H है, ये कि C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में जो अल्फा H होते हैं एसिडिक H होते हैं, ये OH- आएगा, इस एसिडिक H को निकाल लेगा, बोलेगा चलो हमारे साथ, तुम एसिडिक हो हम बेस हैं, उस H को निकाल देगा, ये है वाला इस CH को। और निकालने के बाद क्या बनेगा भाई, वो बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH2-। और जैसे ही ये CH2- बना है, तो CH2- क्या करेगा भाई, C डबल बॉन्ड O पे फ्लो करना चाहेगा ना, रेजोनेंस नहीं करेगा। बताओ भैया। यस सर। तो यस सर। ये इधर की तरफ अटैक करेगा, ऐसे ही बोलेगा हम इस पे अटैक करेंगे, और भाई जैसे ही अटैक करेगा ये इम्पैक्ट में पाई बॉन्ड टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड O वाला इधर ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। तो टूटने तो उसको इनॉल ऐसे ही तो बनता है, कीटो इनॉल का मैकेनिज्म बता रहे हैं, मैकेनिज्म क्या मतलब जानते ही हो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा
CO-, ऊपर आ जाएगा O-, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे CH2। बस खेल शुरू हो चुका है। मैकेनिज्म बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, एक एक करके देखो। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सॉरी ये। अब हेलोजन का रोल आएगा। हेलोजन बोलेगा अच्छा H2OH- लिए थे, पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो किया, अब अल्कलाइन मीडियम में इसको एल्कीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और मेरे भाई जैसे ही ये एल्कीन बना, हेलोजन अब आएगा, बोलेगा अब एल्कीन पे हम H2CCl4 वाला एडिशन करेंगे। H2 जानते हो, एल्कीन पे भी R2CCl4 इस तरीके वाला Yes, sir. साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा। तो ये बन जाएगा C पे O- यहाँ पे, और ये CH2, और आपको पता है कि यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। क्योंकि Br2 जो रिएक्शन कर सकता था या X2 रिएक्शन कर सकता था, वो एल्कीन से रिएक्शन करता है, एल्कीन पे एडिशन, डायरेक्टली हेलोजन अल्कोहल से रिएक्शन करता नहीं। तो ये जो H2OH- रिएजेंट है, ये देखो बड़ी लंबी लंबी कहानियां किया। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, फिर टॉटोमराइज कराया, टॉटोमराइज करके इनॉल बनाया, इनॉल रिएक्शन कर रहा है, ये हो जाएगा साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक हेलोनियम, अब यहाँ पे हेलोनियम में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा। साइक्लिक हेलोनियम आयन हो गया। बस इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, साइक्लिक हेलोनियम आयन क्या करेगा दोस्त, या तो X- बाहर से आके अटैक करे, या तो मॉलिक्यूल के अंदर जो पड़ा हुआ ये O- है, ये O- बैक अटैक कर जाए यहीं पे। भाई न्यूक्लियोफाइल या तो बाहर से आके अटैक करे, या तो यही अटैक कर जाए। तो तुमको पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होती हैं, तो ये O- बैक अटैक करेगा, और ये हेलोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके किनारे की तरफ आ जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है भैया क्या हो रहा है इसमें? बताओ दोस्त, हेलो फॉर्म यस सर। जिस तरह हम बता रहे हैं, कोई एक्चुअल यही होता है, क्योंकि हम बहुत सारी बुक्स देखने के बाद बता रहे हैं। लोग उल्टा पुल्टा भी बताते हैं, मैकेनिज्म हो सकता है तुम लोगों ने देखी हो। तो रिजल्ट क्या होगा इसका होने के बाद, ये X कहाँ चला जाएगा, CH2 के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O और CH2 और X लग गया यहाँ पे X। ध्यान से देखो बे, R C डबल बॉन्ड O आ गया, और ये CH2 के साथ X आ गया। बताओ भैया, तो आपको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि भैया एक हाइड्रोजन जो कि एसिडिक हाइड्रोजन था, वो इस पूरे प्रोसेस में होते होते किससे रिप्लेस हो गया, हेलोजन से रिप्लेस हो गया इस वाले में। बताओ दोस्त, नहीं बताओगे? यस सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. सबसे पहले अल्कोहल कन्वर्ट हो गया कीटोन में H2OH- के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से। फिर जो ये कीटोन कन्वर्ट हुआ मिथाइल कीटोन, वो टॉटोमराइज करके अपने इनॉल में चला गया। इनॉल पे हेलोजन का एडिशन हो गया, इन पे एडिशन होता है एल्कीन पे, साइक्लिक हेलोनियम आयन पूरी एल्कीन इसी में पढ़ाए हुए हैं। साइक्लिक ब्रोमोनियम, साइक्लिक क्लोरोनियम, साइक्लिक नाइट्रोसोनियम, साइक्लिक ऑक्सोनियम, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम, साइक्लिक इलेक्ट्रोफिलिनियम, सब यही पढ़ाया गया है। तो मेरे भाई फिर इस पे क्या होगा, O- का बैक अटैक होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है, ये बन गया। मतलब क्या हुआ, H2OH- के दो बिहेवियर, एक तो ये हुआ कि पहले ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, फिर एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन से करता जा रहा है। अभी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है हेलोजन से, और मेरे भाई अभी भी दो एसिडिक हाइड्रोजन तो वही है, क्या ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है? बताओ यस भैया। सर। Yes, दो sir. बार Yes, आउट sir. रहेंगे यही। तो भैया दो बार ये पूरा स्टेप फिर से रिपीट होगा कि ये दोनों H भी रिप्लेस हो जाए, किससे, X से। जैसे ऊपर आपने देखा, एक बार ये इनॉल बन के X2 साइक्लिक हेलोनियम बना है, तो ये रिप्लेस हो गया किससे, X से, हेलोजन से। तो दो बार और हो जाएगा तो यही हो जाएंगे। हम बता रहे हैं आगे, पहले इतना कॉपी कर चुके हैं, बताओ आगे तो हम बढ़ाएं। यस सर। Yes. Yes, sir. हो गया भैया सबका, कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। No, sir. चलिए 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 चलिए, फिर हम बताते हैं। तो अब यहां से शुरू करेंगे हम।
देखो दोस्त, जो आपने ये बनाया हुआ है R C डबल बॉन्ड O और C X लग गया है, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि 2 H और हैं, थोड़ा H को एक्सपेंड कर दें। अलग से लिखना, अगला स्टेप है ये, इसको तुम लोग को लिखना पड़ेगा। कोई बोले ये दोनों हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? मेरे भाई ये दोनों हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। कोई बोले जो सबसे पहले H निकाले थे उससे भी ज्यादा एसिडिक है। बिल्कुल, जो सबसे पहले तुम H निकाले थे वो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा था H+ निकालने के बाद? C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में। अगर इस वाले H को निकालोगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में तो जाएगा ही, लेकिन साथ साथ इस हेलोजन के साथ भी तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन करेगा, या इस हेलोजन के माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा ना। तो ये वाले हाइड्रोजन कुछ ज्यादा ही एसिडिक नहीं हो गए? यस सर। तो ये रिएक्शन पहले वाले से ज्यादा फास्ट होगी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कराई थी, सबसे पहला स्टेप। तो हम इसी दोनों हाइड्रोजन के लिए लिख देते हैं कि हम 2 बार इसको रिपीट करेंगे, इस वाले स्टेप को OH- से कराएंगे, टॉटोमराइज कराएगा, टॉटोमराइज मतलब करा ही देते हैं। OH- से कराओगे तो क्या बनेगा? बस एक बार करेंगे, ज्यादा नहीं। तो ये बन जाएगा CH और यहाँ पे X और यहाँ पे माइनस, ये X पे माइनस आ जाएगा, ओ सॉरी CH पे माइनस। और जो CH पे माइनस बना है वो फिर क्या करेगा? ये C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, जैसे टॉटोमर बनाते हैं अपना इनॉल। तो जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। भाई पहले क्या हुआ था, इस एसिडिक H को निकाला गया था, तो ये अटैक करेगा, वो टूट जाएगा, और टूटेगा जब तो इसमें जो प्रोडक्ट बनाओगे वो आ जाएगा RC और यहाँ पे O-, और O- के साथ साथ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा भैया। यस सर। और Yes, CH sir. और X, CHX, X रहेगा, X बोले तो हेलोजन। ये अब इसी पे क्या होगा, एल्कीन आके रिएक्शन कर, रादर वो X2 आके रिएक्शन करेगा, X2 हेलोजन जिसको बोलते हैं, हेलोजन आएगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा। और हेलोजन जब भी आता है तो आपको पता है एल्कीन से रिएक्शन करेगा, एल्कीन से रिएक्शन करके यहाँ पे बनाएगा O- ऊपर तो आई है, और इधर पे CHX और इस जगह पे X और यहाँ पे प्लस, तो इसे बोलेंगे साइक्लिक हेलोनियम आयन। और जो ये साइक्लिक हेलोनियम आयन है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस पे O- का, ये O- बैक अटैक करेगा ऐसे, O- के बैक अटैक के बाद ये फिर टूट जाएगा ऐसे, जो आपका ये बना हुआ है साइक्लिक हेलोनियम आयन। और साइक्लिक हेलोनियम आयन टूटने के बाद ये फाइनली, अब ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और CHX2। मतलब आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गए हैं अभी तक हेलोजन से। एक हाइड्रोजन और बचा है, अभी वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, आप लिखेंगे नहीं उसको, हम समझा देंगे बस। ये हाइड्रोजन, एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा है, फाइनली ये भी कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे इससे X2OH- के साथ, तो वही इनोलेट आयन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो फाइनली क्या वो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपी कर लो बे इसको, C डबल बॉन्ड O और C और X। बताओ भैया, सबको समझ में आ रहा है दोस्त ये? यस सर। यस सर। Yes. हाँ, तो ये बड़ी लंबी सी मैकेनिज्म है, लेकिन समझ लो CXXX ये कार्बन है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये आधे पे पहुंचा है। मतलब ये है कि जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट था, ओरिजिनल सबस्ट्रेट के तीनों एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं हेलोजन से, CXXX। और अब हम आपको बताते हैं आगे। पहले बताओ, इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें भैया? नो सर। बता देना दोस्त, अगर कोई डाउट हो किसी को तो बता दो। मतलब आपने क्या किया कि सारे H को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, और ये पूरी मैकेनिज्म नहीं है, ये थोड़ी सी है, अभी आधी हुई है, आधी या थोड़ी सी ज्यादा। अब आगे देखिए, अब अगले वाले स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस स्टेप।
उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस स्टेप। हाइड्रोलिसिस स्टेप क्या होता है? हाइड्रोलिसिस स्टेप, अरे मेरे भाई जो ये बनाए हो ना तुम, आर सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 X X X, यहां पे आता है OH माइनस। भाई मीडियम में OH माइनस है, अल्कलाइन मीडियम इसीलिए लिया जाता है। ये OH माइनस अटैक करेगा। हमने आपको बोला था एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती हैं, तो आपने सारे एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिए, सारे निकाल दिए। अब क्या आएगा? एसिडिक हाइड्रोजन तो बचा नहीं, तो ये OH माइनस जाके कहाँ पे अटैक करेगा? क्या वो OH माइनस सीधे सी ओ वाले पे? C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा? सबको समझ में आ रहा है? जब एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं तो बोलेगा भैया हमें जहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा हम वहां जाके अटैक करेंगे। और जैसे ही तुम अटैक कराओगे, ये ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। इम्पैक्ट में हमेशा पाई बॉन्ड ही टूटता है, ये आपको पता है। ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन तो माइनस आ जाएगा। और मेरे भाई तो ये बन जाएगा RC, यहाँ पे आ गया O माइनस और यहाँ पे आ गया OH, क्योंकि OH माइनस अटैक किया है। और यहाँ पे बन गया C X X और X। ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। कोई बोले कैसे? लीविंग ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि वो नेगेटिव चार्ज लेके निकले और अपने आप को उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर ले। तो भैया एक बात बताओ, ये हम बोल रहे हैं सब बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये X X X वाला, मतलब ये हेलोजन X X और X, मतलब क्या है इसका कि ये O माइनस बैक अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि भैया इम्पैक्ट में पाई बॉन्ड टूटा है, लेकिन भाई वो फिर अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा वो, ये कार्बन क्या बोलेगा कि बोलेगा चलो भैया हम अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल जाएगा। क्यों दोस्त निकलेगा? क्योंकि वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका होगा। ऊपर से वो जो नेगेटिव चार्ज बना है, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो मेरे भाई जो ये बना है ना, एक तो बन गया RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड OH, और दूसरा जो बन गया है, क्या वो C पे माइनस और X X X X बोले तो हेलोजन। और आपको पता है ये X क्या हो सकते हैं? या तो क्लोरीन है, या तो ब्रोमीन है, या तो आयोडीन है। तो भाई इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर देंगे रेजोनेंस की वजह से या और अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से? बताओ दोस्त। यस सर। भैया ये X अगर क्लोरीन हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज वहां पे कोऑर्डिनेट कर जाएगा क्लोरीन के वेकेंट d ऑर्बिटल में। और दूसरी चीज क्या है कि 3 हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए बहुत स्टेबल कार्बन आयन है, ये बहुत स्टेबल कार्बन आयन। जब ये दोनों बन गए हैं तो इनमें फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये एक बेस की तरह, कार्बन तो माइनस है इसलिए बेस होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए एसिड होता है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन आपस में फिर से कर जाएंगे। मतलब जो बना है फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ये जो बना हुआ है, ये आपस में फिर से एसिड बेस रिएक्शन कर जाएंगे, और एसिड बेस रिएक्शन करके अल्टीमेटली फाइनली जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो बना देंगे। क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको? अरे RCOO माइनस और साथ में CHX3। अब बताओ मेरे भाई, क्या आपको समझ में आ रहा है ये फाइनल कैसे बना है? यस सर। यस सर। यस सर। इन दोनों में एसिड बेस, इंटरमॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का क्या मतलब है? अरे भैया इंटर का मतलब ये है कि जब दोनों एक एसिड और एक बेस है आपस में रिएक्ट कर ही जाएंगे। ये ऐसे हुआ है, ये पूरा प्रोडक्ट बनाने का ये तरीका होता है। और ये आप लोगों को पता है कि कैसे जा रहे हैं किस तरफ, कभी इधर ऐसे हैं, सो ऑन। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है पूरी। CHX3 कैसे बना है? अब समरी देखिए, हमने क्या किया था? सबसे पहले ये था RC डबल बॉन्ड CH3, सारे हाइड्रोजन को 1 बाय 1 रिप्लेस करते गए हैलोजन से। जब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैलोजन से वाया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन, तो हम यहाँ पहुंच गए। फिर इसके बाद क्या हुआ? जो मीडियम अल्कलाइन है उसने इसमें हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस किया तो वो दोनों बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कार्बन आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है, कार्बन आयन एक बेस होता है, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो हैलोफॉर्म और RCOO माइनस बन गया।
तो ये रिएक्शन कौन दे सकता है? मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो दे सकते हैं, या तो जो हमने अल्कोहल बताया ऐसा अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो, और दुनिया में एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है एथेनॉल जो हैलोफॉर्म देता है जिसमें H लगा देते हैं। समझ रहे हो भैया? ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। सबको कोई डाउट तो नहीं भैया? चले आगे चले अब। चलो यस सर। यस सर। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है इसका और कैसे बन रहा है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट, हैलोफॉर्म रिएक्शन का ये चीज हो गई। अब देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन हमने आपको बताया कि कैसे कैसे हो रहा है, तो इसीलिए अब आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो जो कि आपने पहले भी बनाए हुए हैं। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था? रिएजेंट क्या होता है, फिर क्या बताया था? सबस्ट्रेट क्या होता है, और फिर बताया था प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। अब देखिए अगर हम आपसे पूछें, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन सभी देते हैं। देखो दोस्त, अच्छा तो ये बताओ क्या अब तुम लोग समझ पा रहे हो कि भाई हम यहाँ पे लिख दें CHOH और यहाँ पे लिख दें CH3, हटा दो हैलोफॉर्म नाम ऊपर से, ये मॉलिक्यूल की अगर हम लोग I2NaOH से करा दें, बताओ क्या बनेगा? अच्छा चाहे ये मॉलिक्यूल ले लो या इसकी जगह आप ये वाला मॉलिक्यूल ले लो, C डबल बॉन्ड और CH3, दोनों सेम है वे हैलोफॉर्म कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। यस सर। यस सर। तो भैया I2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे तो क्या बनाओगे? CH3 और साइकिल CO माइनस। तो भैया ये साइकिल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी COO माइनस, और किसका सॉल्ट है ये? कैल्शियम का, तो इसको होल ट्वाइस कैल्शियम कर दो, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है। कैल्शियम पे +2 और साथ में क्या आएगा? CHI3 का येलो PPT। तो CHI3 आपको पता है आयोडोफॉर्म होता है जो कि लकीली येलो PPT होता है, बाकी कोई हैलोफॉर्म येलो PPT नहीं होते, PPT ही नहीं होते, तो इसे बोलेंगे कि ये येलो PPT है, तो ये येलो PPT हो गया। तो चाहे ये वाला रिएजेंट लो चाहे मिथाइल कीटोन ले लो, CH3C डबल बॉन्ड हो। एक बार IIT में आया था, बड़ा कंफ्यूज हो गए थे लोग सोच सोच के, बहुत पहले का ये क्वेश्चन कि CH3CH2OH ऐसे लिखा हो तो बड़ा कंफ्यूजन सी होती है। भाई हम तो बार बार तुम्हें कैसे लिख के दिखा रहे हैं, इंटेंशनली हम ऐसे CHOH ऐसे करके दिखा रहे हैं। कोई बोले एथेनॉल लिखा हो, एथेनॉल की रिएक्शन आ चुका है IIT में, ऐसे लिखा था I2 और लिखा था यहाँ पे OH माइनस, NaOH ले लो ऐसे। अगर ऐसे एग्जाम में लिखा जाए तो तुम लोग भी सोचोगे भाई ये क्या चल क्या रहा है इसमें। कुछ लोग तो ये भी कर सकते हो भाई, तुम्हारा भरोसा नहीं साले, OH को तुम आयोडीन लगा दो, ये भी कर सकते हो। लेकिन आयोडोफॉर्म कभी देखे होगे तो आयोडोफॉर्म पता होना चाहिए कि I2NaOH या H2NaOH होता है, H2OH माइनस, और साथ में दुनिया में एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है एथेनॉल जो देता है। तो क्या समझ पा रहे हो क्या बनेगा इसमें? क्या बनेगा भाई? CH3CO। HCOH। CHI3 येलो PPT हो गया ये, और तो येलो PPT हो गया ये, साथ में बनेगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट HCOO माइनस और साथ में Na+, ये बनेगा। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो दे सकता है ये वाली, तो भैया सबसे पहले एथेनॉल एक्चुअली में कन्वर्ट हुआ होगा इसी एल्डिहाइड में, और इसी एल्डिहाइड में अगर आप ये रिएक्शन करवा दोगे I2NaOH की, तो चाहे एथेनॉल की कराओ चाहे एल्डिहाइड की कराओ ये सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम प्रोडक्ट है, तो इन दोनों के सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्योंकि जो अल्कोहल है आपको पता है ऑक्सीडेशन होकर वो एल्डिहाइड में ही बनेगा, लकीली इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड में बनेगा, इसलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन इसकी ऐसे हो रही है। समझ में आ रहा है बच्चा? है दोस्त? यस सर। तो मतलब हम आज के बाद तुम्हें ये बोल दें कि हमारे पास लिखा है CH3 CHOHR और लिखा है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OR,
दोनों चीजें सेम ही है। अगर हेलो फॉर्म कराते हो तो क्या मतलब है कि भैया अगर आपने Br2 Cl2 KOH से रिएक्शन करा दिया, KOH मीडियम अल्कलाइन होगा तभी तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। Cl2 KOH से करा दो तो दोनों सेम है, सेम ही है दोनों। हेलो फॉर्म कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें सेम है, क्योंकि जो CHOH है वो एक्चुअली में ऑक्सीडाइज होकर C डबल बॉन्ड O में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि क्लोरोफॉर्म बन रहा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में बन जाएगा RCOO-, और यहाँ पे K+, और इधर भी RCO- K+। समझे बच्चा? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बताएं आपको। हटा दें इसको? यस सर। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखो, कॉपी करते रहा करो, हाथ चलते रहना चाहिए तुम्हारा, कॉपी पेन लेके बैठे रहा। अब देखो, इसी में डिफिकल्ट केसेस, एक्सेप्शनल केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, है ना, इंपॉर्टेंट केसेस या एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल से कर लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसमें हेलोफॉर्म कौन सा देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए देखो, हम आपसे पूछें, चुपचाप देखो भाई, इधर देखो सब लोग, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि क्या CH3 C डबल बॉन्ड O और H हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये देगा। फिर आपसे पूछे हम कि आप हमको ये बताओ HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH ये देगा कि नहीं देगा। फिर पूछे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH ये हेलोफॉर्म दे सकता है कि नहीं दे सकता। फिर आपसे पूछेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा। फिर आपसे हम पूछेंगे, एक तरफ pH लगा दो, लो pH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ये हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा। फिर एक एग्जांपल पूछे pH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O pH, लो ये हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा। सारे देंगे सर। कोई पूछे कि हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, ये हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा। फिर आपसे हम पूछेंगे कि 5 मेंबर की रिंग है, ये है और ये है, ये हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा। ये 8 एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल और लिख लो, ऐसे भी क्या चलती है। यहाँ पे हम ऐसे, ये फ्यूरॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, और लिखा है CHOH, और गर्म पानी लेना अभिषेक, ये लिखा है CH3। ये 9 एग्जाम्पल है, 9। बताओ हेलोफॉर्म कौन से देंगे, कौन से नहीं देंगे, और कौन से क्यों नहीं देंगे, और जो देंगे वो क्यों देंगे, जल्दी बताओ। सर जो डाइकीटोन होता है उसमें टॉटोमराइजेशन अच्छे से होता है, इसलिए वो शायद देंगे। ओह, सारे देंगे। बहुत बहुत बढ़िया बच्चा। और बताओ दोस्त,
सारे देंगे ऐसा लोग बता रहे हैं, किसी को डाउट इसमें? तो सारे देंगे तो साले प्रोडक्ट कौन बताएगा अगर ऐसा कोई कह रहे हो? तो ये बहुत एक्सेप्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो जैसा लोग बता रहे हैं कुछ लोग, ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो पहले वाले में CH(X3) HCO माइनस, दूसरे वाले में CH(X3) HCO माइनस मतलब, और तीसरे वाले में CH(X3) CH3CO माइनस और HCO माइनस। और सर वैसे ही उसमें चौथे वाले में CH(X3) CH3CO माइनस। समझ रहे हो बे? यस सर। यस सर। ये कह रहे हैं कि रिएक्शन ऐसे होगी। तो भाई हम आपको बता दें, ये सारे के सारे हेलो फॉर्म देंगे। जिनको भी कोई डाउट है वो लिख सकते हो भाई, ये भी हेलो फॉर्म दे, अभी तक एक्सेप्शनल केस, ये भी देगा, 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 और ये भी देगा। तुम बोलोगे ऐसे कैसे चलेगा भाई, हमको और बताओ कुछ। तो हम पहले प्रोडक्ट बता दें तुमको। इसका तो वेल नोन है बे। क्या बनाओगे? CH(X3) प्लस HCO माइनस बनाओगे। इस वाले केस में लोगों को ये लगता है भाई CH3C डबल बॉन्ड हो तो है ही नहीं, CH3C डबल बॉन्ड हो तो है ही नहीं किसी के पास। लेकिन मेरे भाई मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस है ना ये सब। ये एसिडिक H निकालोगे मैकेनिज्म से करोगे, मतलब एक्सेप्शनल केसेस इसलिए तो बोलते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर होता है तो CH3CHOH होना जरूरी है। यहाँ कुछ और चल रहा है। यहाँ पे जो बनता है बनता वही है CH(X3) और साथ में बन जाता है दो चीजें। एक बनता है HCOO माइनस और दूसरे साइड पे बन जाता है HCOO माइनस। ऐसे थोड़ा उल्टा लिख दें, HCOO माइनस। तुम बोलोगे सर दोनों चीजें सेम है, अरे बिल्कुल सेम है। थोड़ा और समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन जाता है CH3COO माइनस, इससे थोड़ा इजीली समझ जाओगे। बीच में बन जाता है CH(X3) और राइट साइड बन जाता है HCOO माइनस। अरे कुछ मैच सा कर पा रहा हूँ मैं? बीच वाला कार्बन CH(X3) में कन्वर्ट हो गया। यस सर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है। लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, या फिर अवॉइड करते हैं, या नहीं जानते हैं क्या करते हैं वो वही जाने। ये बीच में फिर बन जाएगा CH(X3) और किनारे वाला हो जाएगा वही CH3COO माइनस। मतलब बीच वाला कार्बन CH(X3) में हो, ये दोनों किनारे वाले इधर आ गए। यहाँ पे क्या आएगा दोस्त? ये आएगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में CH(X3) और साथ में किनारे से ये CH3 C, यहाँ डबल बॉन्ड O। अरे क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पा रहा हो? दिख रहा है भैया ये बोर्ड पे? अच्छा, यहाँ पे आओगे तो फिर लेफ्ट साइड वाला जो आएगा वो PHCOO माइनस आएगा, लेफ्ट साइड वाला। बीच वाला कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH(X3) में, एक मैकेनिज्म अभी बता देंगे। और राइट साइड वाला जो आएगा वो PHCOO माइनस में वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ PH है ना। कोई बोले लो इधर कैसे बनाओगे? तो हम ये बोलेंगे कि भैया जो लेफ्ट साइड वाला जैसे COO माइनस होता था तो ये भी कन्वर्ट हो गया, और ये साइकिल ऐसे 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 और ये भी ऐसे रह जाएगी, और साथ में CH(X3) आ जाएगा बीच वाला कार्बन। अबे जैसे ऊपर है ना वैसे ट्रेंड फॉलो करते हुए बनाओगे तो बनाओगे कि ये बीच वाला कार्बन CH(X3) में कन्वर्ट हो गया, बाकी दोनों ऐसे वो जुड़े हुए हैं। नहीं बताओगे? अच्छा यस सर। यस सर। हाँ, तो ये COO माइनस ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे
ये 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 O माइनस और साथ में CH3, एक कार्बन निकल गया तो साइकिल में एक कार्बन कम हो जाएगा, साइकिल ऐसे रह जाएगी। और लास्ट वाला तो बड़ा इजी सा है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला थोड़ी है, तो इजी वाला एग्जांपल था। ये बन जाएगा COO माइनस और बन जाएगा CHX3। फर्स्ट और लास्ट ये बड़े इजी से हैं, ये तो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे हो गए। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक जो भी है उनके प्रोडक्ट आप लोग बना लिए होगे। एक मैकेनिज्म बताओ तो हम बता दें तुमको जो तुम लोग जानना चाहते हो। कोई एक कहोगे तो एक बताएंगे हम, बाकी नहीं बताएंगे, बाकी अपने आप करना। जो कहो 2 से लेके 8 तक। साइकिल वाले बता दिए साइकिल में दो साइकिल है भाई, कौन सी सर। साइकिल सर पहली वाली 6 मेंबर। नहीं सर, 5 मेंबर वाली बता दे। 5 वाली छोटी बनेगी, वो बता देते हैं। कॉपी कर लो भैया बाकी लोग इसको, फिर हम एग्जांपल नंबर 8 की मैकेनिज्म बताते हैं। सर अगर ये 2 कीटोन के बीच में यहाँ पे एक CH2 दे रखा है, अगर यहाँ पे 3 कार्बन दे रखे होते या 2 दे रखे होते तब होता क्या? रुको बेटा बता रहे हैं, रुको 1 मिनट, जल्दी आओ जल्दी। ये इसमें गिर गया, निकालो यार। थोड़ा इसको खींचो। बता रहे हो दोस्त, तुम लोग दोस्त मैकेनिज्म में, अबे रुक जाओ, हिल जाएगी, छोड़ इसको, कुछ मत करो, हम वैसे लिख लेंगे। जाओ। हेलो, तुम लोग को आवाज आ रही है हमारी? यस सर। यस सर। देखो दोस्त, हम ये कह रहे हैं, अच्छा तुम क्या कह रहे हो भैया CH3CHOH वाले जो बता रहे हो दोस्त? सर हम कह रहे हैं यहाँ पे ये CH2 दे रखा है 2 कीटोन के बीच में, यहाँ पे अगर 3 कार्बन होते या 2 कार्बन होते इनके बीच में तब क्या होता? तब नहीं हो पाएगा, नहीं तब होगा किनारे वाले साइड से हो सकता था। जैसे ये CH2 की जगह तुम बीच में 2 CH2 लगा दो, तो इन दोनों CH2 में नहीं होगा, ये किनारे वाले CH3 इस वाले CH3 में हो सकता है ना बच्चा? यस सर। तो ऐसा आप लोगों ने देखा। अब हम एग्जांपल नंबर 5 मेंबर की साइकिल वाला एक बार बता देते हैं शॉर्ट में जल्दी से। तो हेलो फॉर्म का आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या हो रहा है, देख तो चुके ही हो। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे विक्टर मेयर टेस्ट बताएंगे, ग्लिसरॉल की रिएक्शंस बताएंगे। देखो दोस्त, जैसे इन्होंने बोला सर इसकी हमको मैकेनिज्म बता दीजिए। ये 5 मेंबर की रिंग है ऐसे, और इस 5 मेंबर की रिंग में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, कोई बोले सर एसिडिक H कहाँ है? जितने भी अल्फा H होते हैं एसिडिक होते हैं। एक H यहाँ पे है एसिडिक, एक H यहाँ पे है एसिडिक। कोई बोले सर ऐसे कैसे कह सकते हो, यहाँ भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है इस जगह पे, यहाँ भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये जो हम दोनों डॉट बना रहे हैं यहाँ वाले एसिडिक हाइड्रोजन को हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं भाई? हेलो हेलो हेलो, आवाज चली गई। आ रही है सर। आ रही है साले बोलते क्या नहीं हो फिर? बताओ दोस्त। तो पहली वाली पोजीशन में 2 जगह मतलब कर सकते हैं रेजोनेंस, इसलिए इतनी देर साले लगाते हो तुम लोग, पता नहीं घर में बैठ के कौन सा प्रपंच खेल रहे हो। ये बोल सकते हो कि सर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब ये है कि यहाँ से अगर माइनस बना तो वो इस C डबल बॉन्ड O में भी रेजोनेंस करेगा, साइमल्टेनियसली इसमें भी रेजोनेंस कर सकता है। लेकिन अगर इन दोनों पोजीशन से H निकालोगे तो एक ही C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जाएगा एट अ टाइम। एट अ टाइम क्या हो मतलब, इसलिए ये जो एक्टिव मिथाइलिन है ज्यादा एसिडिक है। तो रीजन ये है। अब कोई बोले सर अच्छा हम यहाँ पे सबसे पहले OH माइनस लेके आएंगे, OH माइनस लेके आओगे तो एज यूजुअल OH माइनस सबसे पहले अगर एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता हो, एज बेस बिहेव कर सकता हो, तो पहले बेस वाला काम करता है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा,
इस एसिडिक H को निकाल लेगा। तो इस एसिडिक H को निकालेगा मेरे भाई, तो क्या बनाओगे? तो एसिडिक H को निकालने के बाद इस जगह पे आएगा -4, जैसे माइनस होता था, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब कोई बोले सर ये -4 तो रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जहां चाहो रेजोनेंस करा दो। लो हमारा मन कर रहा है ऊपर की तरफ ऐसे रेजोनेंस करा देते हैं। यहाँ पे इनॉल बनाने के लिए कीटो से इनॉल, ये इधर की तरफ टूट जाएगा ऊपर की तरफ। तो मेरे भाई इनॉल जब बनाओगे इसका, तो इनॉल बनाने के लिए ये ऐसे हम ऊपर नहीं बनाएंगे, चलो ऊपर C डबल बॉन्ड O ही रहने देते हैं, नीचे की तरफ इनॉल बना देते हैं ये O-। अब इसमें ना कोई पिल जाना कि सर ये कैसे आपने ऊपर O थोड़ा सा नीचे O पे माइनस कैसे कर दिया। अरे आइडेंटिकल है, थोड़ा हमने ऊपर नहीं बनाएंगे, ऊपर मन नहीं कर रहा है, तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा इनोलेट आयन। समझ रहे हो बे? यस सर। बताओ भैया अब क्या होगा? अब होगा X2 का अटैक। X2 जैसे Br2CCl4 माइनस। अब X2 जो है उससे रहा नहीं जाएगा, बोलेगा भाई हमको एल्कीन दिख गई। एल्कीन दिखते ही वो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाने के लिए भाग के आएगा, दौड़ता हुआ भाग के आएगा, डुन 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 डुन। समझ रहे हो भैया? तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O पे माइनस, और दोस्त इस जगह पे है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड टूट के हो गया अब तक साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये X पे प्लस, और ये समझे भैया साइक्लिक हेलोनियम। अरे X ऐसे ही तो बनता है। हाँ तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। और फिर क्या करेगा? O माइनस बैक अटैक करेगा। ये जो O पे माइनस होता था, ये O माइनस क्या करेगा भाई? देखो इस साइक्लिक हेलोनियम आयन को तोड़ने के लिए या तो बाहर से X माइनस लाके अटैक कराओ, बाहर से X माइनस अटैक कराओगे तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन जब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर नहीं कराते हैं, तो विद इन मॉलिक्यूल ये O माइनस जाके पहले अटैक करेगा, और अटैक करते ही ये हैलोजन टूट जाएगा ऐसे इधर की तरफ, हैलोजन निकल जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जैसे ये सब हो गया, ये सब होने के बाद फाइनल जब हम लोग जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखते रहो भैया, लिखते भी रहो राधर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H रहेगा अभी, और एक H कन्वर्ट हो गया X में। लो यहां तक पहुंचे सब लोग? यस सर। तो मेरे भाई ये देख रहे हो सब लोग कि एक हाइड्रोजन धीरे 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 यही ड्रामा करके साइक्लिक हेलोनियम आयन के थ्रू कन्वर्ट हो गया X में, तो क्यों ना हम दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी ऐसे ही कर ले। तो दूसरा X2OH माइनस ले लिया आपने, पहले OH माइनस आएगा, फिर वही साइक्लिक हेलोनियम बनेगा, एंड सो ऑन। तो X2OH माइनस जब अटैक कराओगे, तो X2OH माइनस अटैक करने के बाद अल्टीमेटली ये C डबल बॉन्ड O वैसे ही रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वैसे ही रहेगा, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे यक्स और यक्स में, यक्स एंड यक्स। समझ में आ रहा है दोस्त? ये इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो जैसे आपने प्रीवियस रिएक्शंस करी थी उसी में है, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, लेकिन कौन से हाइड्रोजन जो बहुत ज्यादा एसिडिक थे, बहुत ज्यादा जो एसिडिक थे, समझ में आ रहा है भैया? अब देखो अभी इसमें और स्टेप्स हैं, जो आपने प्रीवियस रिएक्शन देखे थे उससे ज्यादा स्टेप्स हैं इसमें इन्वॉल्व। अब क्या होगा? अब आएगा OH माइनस, बोलेगा हम अब हाइड्रोलिसिस स्टेप करेंगे, तो OH माइनस आएगा, तो OH माइनस एज यूजुअल जैसे पहले आता था आके अटैक करेगा। तो OH माइनस अटैक करेगा तो किस पे करेगा? अब C डबल बॉन्ड O पे ही अटैक करेगा, है ना भैया? हेलो हेलो। यस सर। तो C डबल बॉन्ड O पे करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे टूट जाएगा, क्योंकि ये अब एसिड H तो है नहीं, तो वो जाके वहां अटैक करेगा।
अटैक करने के बाद फिर बैक अटैक होगा। एक एक करके देखना, अभी खत्म नहीं हुआ, ये और जाएगा। अभी हमको बोर्ड पे रब करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा उसको। ये आ गया O-, और O- के साथ साथ यहीं पे एक लग गया OH, और यहाँ पे 2 हैलोजन पहले से ही लगे हैं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब ये जो O- है वो बैक अटैक करेगा, क्योंकि इम्पैक्ट में पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर वो बैक अटैक इसलिए करता है कि जिसको निकलना है लीविंग ग्रुप तुम निकल जाओ। ये होगा तो इसका मतलब है ये इधर की तरफ ऐसे टूट जाएगा, और टूटेगा जब तो आप ध्यान से देखोगे, अभी अभी रुक जाओ, बहुत लंबा है अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भाई क्या हो क्या रहा है, कहीं से चौक है ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, अरे नीचे वाला मेरे भाई, और यहाँ पे C पे माइनस और X2। बताओ दोस्त, ये सही है? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई नो सर। नहीं है। अब इस कार्बन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस जैसे ग्रिग्नार्ड पे माइनस होता था, बेसेस होते थे, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से H ले लेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से H लेके मतलब इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और CHX2, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस। O माइनस आ गया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे इसको। विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रा है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके हुआ ये सब। यहां तक पहुंचे भैया सब लोग? यहां तक पहुंच जाओ, फिर हम आगे बताएं। इस जगह तक पहुंच जाओ लास्ट में, फिर स्पेस नहीं है ना हमारे पास लिखने का। ये CHX2 बन गया। यहां तक पहुंच गया सब लोग। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो CHX2 है, अब ये क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कोई बोले एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? देखो हमको, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बन से लगा हुआ। कोई बोले सर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि H+ के फॉर्म में निकालोगे तो इस कार्बन पर माइनस आएगा, जो 2 X के साथ रेजोनेंस में है, दोनों X के माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज है, C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है। तो इसका मतलब फर्दर अभी ये एक बार हेलो फॉर्म करेगा, मतलब वो हेलो फॉर्म क्या, वही टॉटोमराइज करके अपना साइक्लिक हेलोनियम आयन एंड सो ऑन करेगा। बताओ भैया, यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? हटाएं अब? यस सर। मेरे भाई जब बताया करो कुछ, हाँ ना। हटा दे इसको। यस सर। यस सर। बस लास्ट में छोड़ दीजिए सर। चलो वहां तक पहुंचो, फिर ऊपर बताते हैं। कॉपी जरूर किया करो तुम लोग, अगर पढ़ भी चुके हो तब भी हाथ चलाया करो भाई, उससे क्या होता है, दिमाग एक्टिवेट होता है। अब यहीं पे फिर से रिएक्शन होगी, फिर से रिएक्शन होगी, मतलब ये X2OH माइनस आएगा। जब तक वो पॉसिबिलिटी दिखेगी, ये इस H को हटाएगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, माइनस फिर रेजोनेंस करेगा एंड सो ऑन, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पहुंच जाओगे। C डबल बॉन्ड हो C X X X और COO माइनस। X X X। बताओ भैया, पहुंचे आप लोग यहाँ तक? X X X तक? यस सर। अबे यहाँ पे CHX2 था, ये था CHX2। अब इसने फिर से टॉटोमेरिज्म कराया, साइक्लिक हेलोनियम बनाया, फिर वही CX3 में पहुंच जाओगे। और अब हाइड्रोलिसिस स्टेप आएगा। हाइड्रोलिसिस स्टेप का मतलब OH माइनस आएगा, वो OH माइनस जाके अटैक करेगा। अटैक करेगा किस पे करेगा? कार्बोनिल पे करेगा एंड सो ऑन। ये उधर वाला CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर वाला ये
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। आप बता देना अगर किसी को डाउट हो तो। हेलो फॉर्म का डिफिकल्ट एग्जांपल या केसेस हो गए, बता देना भैया। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हटाए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो भैया, ये हो गया। लिमिटेशन देख लो हेलो फॉर्म रिएक्शन की लिमिटेशन। अरे तो वो मैकेनिज्म समझ जाओगे बे, तुम लोग एक्चुअली 12th पास में हो इसलिए हेलो फॉर्म जानते हो। जो हमने अभी 9 एग्जांपल लिखे थे, तो जब क्लास 12th में पढ़ाते हैं तो पहले मैकेनिज्म बता देते हैं, मैकेनिज्म हो जाती है सबकी। फिर वो 9 एग्जांपल देते हैं और पूछते हैं अब बताओ इन 9 में से कौन सा हेलो फॉर्म देगा। तो क्लास 12th वाले एक्चुअली में जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तुरंत और थोड़ा सा आइडिया लगा के समझ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कैसे दे देगा, एक्टिव मिथाइलिन वाला वो ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है। अब तुम लोग 12th पास में हो सकता है पहले ही समझ गए थे काफी लोग, तो ये समझ में आ गया। बताओ भैया कोई डाउट तो नहीं? लिमिटेशन बताएं। यस सर। Yes, sir. लिमिटेशन ये Yes, होती sir. है कि गलती से हेलो फॉर्म यहाँ एक्सपेक्ट ना कर लेना कि भैया हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH2 लिखा हो तो हेलो फॉर्म नहीं होती है। कोई बोले सर C डबल बॉन्ड O और OH लिखा हो तब भी हेलो फॉर्म नहीं होगी। कोई बोले सर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लिखा हो या OR लिखा हो, OR अनहाइड्राइड ईस्टर, इनमें भी हेलो फॉर्म नहीं होती। और इसमें लिखा हो OCOR मतलब अनहाइड्राइड, तब भी हेलो फॉर्म नहीं होती। CH3C डबल बॉन्ड O और लिखा हो X तब भी हेलो फॉर्म नहीं होती। CH3C डबल बॉन्ड O NHR लिखा हो तब भी हेलो फॉर्म नहीं होती। मतलब समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए हेलो फॉर्म के लिए? तो हाइड्रोजन मतलब या ये कोई होता है अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सिर्फ हाइड्रोजन या अल्काइल या अराइल ग्रुप होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर H लिखा है या R लिखा है या AR लिखा है और ये CH3 आगे लगा है CH3C डबल बॉन्ड O, तभी हेलो फॉर्म होती है। हेलो फॉर्म का मतलब क्या है भाई? CHX3 का बनना, इसे हेलो फॉर्म बोलते हैं। कोई बोले सर इनमें नहीं होगा क्या? मतलब इसमें ठीक है, एक तो बनेगा HCO माइनस, इसमें RCOO माइनस, इसमें ARCOO माइनस, इसमें नहीं होगा क्या? नो सर। रिएक्शन ही नहीं होगी या होगा ही? रिएक्शन ही नहीं होगी। सर वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी क्या? बहुत प्यारा बच्चा। सर उसके लिए रिएक्शन Br2NaOH होना होगी चाहिए बे। ना खाली। अरे तो X2NaOH है अभी, ठीक है Br2NaOH मान लो। तो अगर आपने Br2NaOH ले लिया या Br2OH माइनस ले लिया X2NaOH, तो बहुत फेमस रिएक्शन होती है। अगर Br2NaOH ले लियो ठीक है, Cl2NaOH थेरेटिकली क्लोरामाइड को बना सकते हो। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन थेरेटिकली हॉफमैन क्लोरामाइड डिग्रेडेशन भी कह सकते हो। हॉफमैन आयोडामाइड डिग्रेडेशन ऐसे थेरेटिकली, प्रैक्टिकली तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, लेकिन रिएजेंट तो वही होता है भाई। तो Br2KOH से रिएक्शन कराओगे ठीक है, तुम लोग 12th पास में हो इसलिए बता रहे हैं। तो ब्रोमो फॉर्म तो नहीं बनेगा। कोई बोले क्या यहाँ ब्रोमो फॉर्म बनेगा?
CHBr3 मार देना साले को, कभी नहीं बनेगा, कहीं नहीं, ब्रोमोफॉर्म नहीं बनेगा, ब्रोमोफॉर्म नहीं बनेगा, ब्रोमोफॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ सब बन जाएंगे। मतलब कि इन तीनों केसेस में अगर H2OH माइनस लिया हुआ है, ऐसे केसेस तभी हेलोफॉर्म होता है। क्या मतलब है? ना तो अमाइड देते हैं ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन, ना एन अल्काइल अमाइड देते हैं, ना एन डाई अल्काइल अमाइड, ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ना ईस्टर, ना अनहाइड्राइड, ना एसिड हैलाइड। रिएक्शंस होती होंगी, कुछ और बनता होगा, कुछ और। देखो रिएक्शन होती है, हमने कोई मना नहीं किया, कुछ और बन सकता है, लेकिन हमने क्या बोला है दोस्त, ब्रोमोफॉर्म नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। इसमें अगर कोई पूछे हैलोफॉर्म तो बोल देना गलत है, नो हैलोफॉर्म, नो, नो हैलोफॉर्म। इन सब में यस हैलोफॉर्म। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। जल्दी कॉपी कर लो। आगे बताएं भैया। यस सर। नो ब्रोमोफॉर्म, Yes, sir. यस ब्रोमोफॉर्म, यस हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सब कुछ हो गया, सब कुछ। अब विक्टर मेयर बता रहे हैं, लेकिन एक ग्लिसरॉल की रिएक्शन होती है। ग्लिसरॉल बड़ा फेमस चीज है, बड़ी विस्कस चीज होती है काफी ज्यादा। हर एक ग्लिसरीन, वैसलीन, ये सब ग्लिसरीन वैसलीन जो होते हैं उसमें थोड़ा सा यस सर। यूज करते हैं ना लोग। ग्लिसरीन मिला लेते हैं उसमें, एलोवेरा में फेस पे लगाते हैं लगाने वाले लोग, यस सर। उससे स्किन अच्छी हो जाती है, जो भी लगाते हैं ग्लो करने लगती है, शाइन करने लगती है। और भी चीजें मिला लेते हैं उसमें, मुल्तानी मिट्टी उट्टी, जानते हो कि नहीं जानते हो बे तुम लोग? नहीं यस जानते? सर, सर सुना है। जानते सुना सर। है? थोड़ा ध्यान दोगे तो लाइफ सुखी रहेगी। चलो सर आप लगाते हैं ध्यान क्या? देना। चल बे इसकी बातें करते, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कहाँ? देखो दोस्त, सर आप ऐसे भी ही ग्लो कह रहे करते हैं। हैं ना। क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या भाई, तारीफ कर रहा है भाई ये? देखो दोस्त, हम बता रहे हैं आपको ग्लिसरीन वाली रिएक्शन, कुछ ग्लिसरॉल की फेमस रिएक्शंस होती हैं। CH2CH, अरे ऐसे कह रहे हैं कि जानकारी रखो, कभी जरूरत पड़ सकती है तुम लोगों को, खुद नहीं तो किसी और को बताने के लिए जरूरत पड़ सकती है, तो उसलिए यस कह रहे सर। हैं कि खुश रहोगे। हाँ देखो दोस्त, ये लिखा है, बड़ी फेमस रिएक्शन एक बार आईआईटी में आ चुकी है, दो फेमस रिएक्शंस है जो आईआईटी में आ चुकी है। एक तो लिखा था पहले उसने KI के साथ हीट, सॉरी HI के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, एक्सेस HI के साथ, एक्सेस HI। और दूसरी रिएक्शन कराई थी उसने इसकी CH2OH, CHOH और ये CH2OH, इसकी रिएक्शन कराई थी उसने KHSO4 के साथ, KHSO4। तो कौन बताएगा प्रोडक्ट? तो दूसरे बताओ वाले में तो बे। एक्रोलीन बन जाएगा सर, पहले वाले में OH हटा के सब में आई लग जाएगा। और बताओ, कुछ सही है कुछ गलत है। अब रिएक्शंस आ चुके हैं इसलिए पढ़ा दे रहे हैं इसको। चलो भैया बताओ। सर तीसरे वाले में तो प्रोपेन बन जाएगा। यस सर। तो पहले वाले में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चा बता रहा है। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड क्या लिख रहे थे? HI। जल्दी बताओ और बताओ दोस्त। और बताओ चौथे वाले में जल्दी करो। क्लोराइड क्लीवेज हो जाएगी।
पीरियोडिक क्लीवेज। तो हम आंसर बता देते हैं, फिर 1 बाय 1 चलते हैं। फर्स्ट वाले में जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, जिसको 2-आयोडोप्रोपेन बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बोल सकते हो, जो मन करे, मतलब ठीक है, 2-आयोडोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, और कॉमन नेम। दूसरे वाले में ये बनेगा एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलीन बोलते हैं, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन हो जाएगा, इसको एक्रोलीन भी बोलते हैं। इसको 2-आयोडोप्रोपेन भी, मैकेनिज्म बताना इनकी, 2-आयोडोप्रोपेन भी बोलते हैं, या इसी को आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है दोस्त। तीसरे वाले में क्या बताओगे भैया? CH3 CH2 CH3, अरे प्रोपेन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें क्या बनाओगे मेरे भाई? ऊपर वाला साले बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, सर 2 जगह O ग्रुप आ जाएगा, बीच वाला कीटोन। बनेगा, बीच वाला फॉर्मिक एसिड, लास्ट वाला फिर फॉर्मल्डिहाइड, ये 3 बनेंगे इसमें। मैकेनिज्म बताओ पहले, देखो तीसरे चौथे की तो आपको पता है, थर्ड फोर्थ की, 1 और 2 की मैकेनिज्म पहले कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है IIT में, दोनों ही आ चुकी हैं, ये तो आ भी सकती है सब, मतलब क्या पता, सब जानते हो ना रिएक्शंस। और भी कराएंगे, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप कराएं। चलो बताओ, कॉपी कर लिया भैया? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए तुम लोग तो अच्छा है। तो पहले हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 हटा दे रहे हैं इसको, बता दिया करना किसी को छूट गया हो कुछ तो। चलो भैया, पहले वाले में क्या बताओगे? आपको पता है HI बहुत पावरफुल एसिड भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन फॉर्म में लिया गया है तो ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इवन H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI। जाके pKa वैल्यूज देखो, GOC की शीट नंबर 3, उसमें हमने पूरे केमिस्ट्री में जितने भी एसिड बेसिस हो सकते हैं सबके pKa की वैल्यूज दे रखी थी, याद नहीं करना था, जस्ट एक आइडिया लगाना कि जनरली इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ देगा, H+ देगा तो जितने OH हैं सारे OH को हटा के I लगा देगा वे। बताओ भैया। यस यस सर। सर। यस सर। तो मेरे भाई अगर HI बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड, इवन H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोस्त अगर ये H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सारे पोजीशंस पे I लगा देगा। तो I तो बोले तो ठीक है, I। तुम लोग का वोट देने का राइट हो गया है तुम लोगों का? 18 हो चुके हो क्या? यस यस सर। सर। यस। तो वोट देने जाओगे इस बार? सोच तो जाएंगे है सर। सर। नो सर। दे आओ बे, क्या दिक्कत, दूसरे का भला कर दो किसी का। देखो, लेकिन दोस्त हमने आपको ये भी पढ़ाया कि विसिनल डाइआयोडाइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, एंटी मैनर में जाके ये लोग एलिमिनेशन कर देते हैं विसिनल डाइआयोडाइड। ये एलिमिनेशन करते हैं ना भैया विसिनल वाले, अनस्टेबल नहीं होते विसिनल डाइआयोडाइड। यस यार हम कितनी बार यस सर। सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन बनवाते थे इसी में, एरिथ्रियो करके, कभी सिस एल्कीन कभी ट्रांस एल्कीन, तो ये डी आयोडिनेशन हो जाएगा, मतलब -I2। देखो माइनस लिखा है, -I2 का मतलब है डिटैच हो गया I2,
इसको हम बोल सकते हैं -I2 को डी आयोडीनेशन, डिटैचमेंट ऑफ आयोडीनेशन, आयोडीन, तो डी आयोडीनेशन बोल सकते हैं इसको। और आपको पता है डी आयोडीनेशन एंटी मैनर में होता है, हम आपको फिशर, सोहर्स, न्यूमैन उल्टा पुल्टा करके सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन बता चुके हैं। तो -I2 अगर होगा, माइनस डिटैच हो गया, तो ठीक है, पहले दो आई है उनको निकाल दो, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और एक किनारे जाके लग जाएगा CH2I। किसी दो को निकाल दो ना बे, जैसे आपने क्या किया, इन दोनों को निकाल दिया I करके, यही हो गया -I2। समझे भैया? ये तो करोगे। यस यस सर। सर। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया, -I2 निकल गया, ये बन गया। अब बताओ क्या करोगे, अब क्या करोगे? सर OH माइनस का अटैक होगा तो वो सर फिर साले H को OH निकाल माइनस देगा। कहाँ से आ गया बे? HI HI इतना का स्ट्रॉन्ग attack एसिड है तो OH कहाँ से आ गया? सर मतलब H सर H ऐसे बोलो ना सर, वो हेलो कि फॉर्म भैया, दिमाग में चल रहा था। तो मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा। हाँ ऐसे बोलो कि सर एल्कीन पे HX का HCl HBr HI का मार्कोवनिकॉव एडिशन भी तो होता है, तो ऐसे बोलो ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे मार्कोवनिकॉव एडिशन करा दो, किसका एडिशन करा दो? अरे HI का करा दो, HI का एडिशन एल्कीन पे, तो एल्कीन की रिएक्शंस हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और भाई मेरे भाई तुम बताओ, मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ H+ एंड I- टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल क्या होता है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास है उस पे आयोडीन देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यस सर। यस सर। और यहाँ पे क्या दे देंगे? H दे देंगे ऊपर, मार्कोवनिकॉव एडिशन में इसको लिख लो वहीं पे कि उसके बाद मार्कोवनिकॉव हुआ है एडिशन, मार्कोवनिकॉव एडिशन H+ और OH- का। और मेरे दोस्त जैसे ये ड्रामा हुआ, फिर एक नया सेगमेंट डेवलप हो गया। कौन सा सेगमेंट? वो अनस्टेबल सेगमेंट, विसिनल डाइआयोडाइड। ये फिर से जैसे ये चीज हुई है, फिर से विसिनल डाइआयोडाइड हो गया। तो भाई विसिनल डाइआयोडाइड जो होता है, अगली क्लास किसकी है भैया तुम्हारी? मनोज सर। मनोज की। सर मनोज सर की। हाँ ठीक है, थोड़ा लेट ही शुरू करेंगे। चलो ये हो गया, तो ऊपर क्या बनेगा? CH3 और ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा भैया, Yes, sir. -I2 निकल के। यस सर। फिर मार्कोवनिकॉव एडिशन करके बनेगा। हाँ ये हो गया। और फिर जो ये एल्कीन बनी है, फिर इस पे तुम HI का मार्कोवनिकॉव एडिशन करा दो। और अब जो तुम HI का मार्कोवनिकॉव एडिशन कराओगे, वो अल्टीमेटली आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो दे देगा मार्कोवनिकॉव एडिशन। एक रिएक्शन के मैकेनिज्म और बताएंगे, फिर बस फाइनल कर देंगे। जल्दी कॉपी करो। CH3 CH CH3 और ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। समझ में आ रहा है भैया? तो दो बार Yes, sir. डीआयोडीनेशन हुआ है, इसमें दो बार डीआयोडीनेशन हुआ है, दो बार मार्कोवनिकॉव एडिशन हुआ है, और फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बना है 2-आयोडोप्रोपेन। है ना भैया? क्लियर है? आगे बताएं। यस सर। अरे भाग गए क्या भाई सब लोग? बोला करो हाँ ना। एक्रोलीन वाला बता देते हैं अब आपको, एक और देख लो, बस छोड़ देंगे 2-3 मिनट में, 4 मिनट में। आगे बताएं भैया। यस यस सर। यस सर। बताना ही पड़ेगा, से पूछेंगे तो तुम लोग बहुत टाइम लगाओगे। ये हो गया मार्कोवनिकॉव। अब देखो एक्रोलीन, आपको पता है जो KHSO4 है, H2SO4 ज्यादा H+ रिलीज करता है, लेकिन जो KHSO4 है थोड़ा बहुत H+ तो वो भी देगा बे, देगा कि नहीं देगा? यस सर। यस सर। अरे मतलब ये H+ रिलीज करेगा। अब H+ जो रिलीज करेगा वो किस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा? एक ऑक्सीजन का लोन सर पेयर बीच यहाँ वाले है, पे। बीच वाले पे। क्यों बे बीच वाले पे? वहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल है। प्लस नहीं, ज्यादा बेसिक है, उसमें दोनों लोन पेयर ज्यादा एक्सपोज्ड है। ऊपर वाले लोन पेयर रिपेल कर रहे होंगे, बेचारा कहाँ जाएगा कि
दोनों लोन पेयर एकदम सैंडविच्ड है ना, रिपल्शन के स्टेट में होंगे, अनस्टेबल होंगे, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो बीच वाले पे जाके H प्लस अटैक करेगा। दोनों लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा, CH और OH2 प्लस। ऊपर वाले अभी तक वैसे ही पड़े रहेंगे, OH और OH, और नीचे वाला भी ऐसे ही रहेगा, OH और OH। अब भाई ये पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा, तो माइनस वाटर जैसे ही निकलेगा मेरे भाई, ये बन जाएगा CH2OH ऊपर वाला। मिडल वाला जो है उसके ऊपर आ गया CH पे प्लस, और नीचे वाला हो गया CH2OH। अब बताओ क्या किया जाए, जल्दी बताओ। अच्छा, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज OH के बगल में अदर स्टेबल होगा कि लोन पेयर अपना ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा। बहुत हाइड्राइड बढ़िया, शिफ्ट करा जो देंगे। पिनाकोलोन आपने कल पढ़ा है, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, इससे ऑक्सीजन के बगल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो यहीं पे जाके लिख लो हाइड्राइड शिफ्ट, चाहे ऊपर से करा दो, H सिमेट्रिकल पोजीशंस है, चाहे नीचे से करा दो। तो मान लो ऊपर से करा दिया, तो ऊपर से कराओगे तो एक H बचा रह जाएगा, CH पे प्लस, और एक आ गया OH, और यहाँ पे CH2, और लास्ट में CH2OH। और मेरे भाई ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा उस पॉजिटिव चार्ज पे, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जब कोऑर्डिनेट कराओगे इसको ऐसे, तो कोऑर्डिनेट कराने के बाद बन गया CHO, ऊपर वाला सेगमेंट आ गया CH डबल बॉन्ड O, H प्लस निकल जाएगा, ये CH2, और नीचे आ गया CH2OH, ये आ गया। इतना अगर कॉपी कर लियो तो अगला स्टेप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तुमको। वो स्टेप क्या है कि फिर से KHSO4 आएगा, एसिडिक H देगा, मतलब H प्लस आएगा KHSO4 से, तो ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है फिर से वाटर बनेगा, मतलब क्या है कि CH डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH2 प्लस। समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. हेलो। यस सर। तो जो H प्लस लेके तुमने ये बनाया है, तो फिर H प्लस दे दो, यहाँ से H निकाल दो। तो निकालने का पर्पस क्या है, क्योंकि उससे कंजुगेटेड सिस्टम बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन जाएगा एक्रोलीन। जो H प्लस दिया है वो मिडिल वाले, H प्लस दिया कहीं और से, मिडिल वाले से फिर H प्लस निकल जाएगा, लेना देना बराबर, तो KHSO4 की प्रेजेंस में ये बन जाएगा। बाकी दोनों रिएक्शंस की मैकेनिज्म हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जो आपने HI रेड फास्फोरस और वो देखा हुआ। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आप लोग जो है ब्रेक ले सकते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू दोस्त।